हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग। देखो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम इसको करेंगे। एक बच्चे का मैसेज आया था कि ये क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या है देखो 3। ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग आउट। एक बैल है, इस कुआं खोदा गया जिसकी डेप्थ है 20 मीटर। डेप्थ ये दैट इज 20 मीटर। डेप्थ हाइट के ही इक्वल होता है एंड डायमीटर 7 मीटर। ठीक। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। अब जब इस कुएं को खोदा तो यहाँ से जो अर्थ निकला, अर्थ मतलब सोइल, जो मिट्टी निकला उसको ग्राउंड पर इवनली स्प्रेड कर दिया। इवनली मीन्स पूरा इसको ग्राउंड पर फैला दिया, बिल्कुल प्लेन फ्लैट करके फैलाया है। ठीक है। तो जब आप इसको ग्राउंड पे फैलाएंगे सोइल को, तो ये क्यूबॉइड की शेप में बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा डायग्राम। प्लेटफॉर्म बना। ठीक है। 22 मीटर बाई 14 मीटर मीन्स इसका जो लेंथ है 22 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 14 मीटर है। जब आप मिट्टी को ग्राउंड पे फैलाते हैं ना, बिल्कुल इकसार करके, मतलब फ्लैट प्लेन, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म बनता है। ठीक। फाइंड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। बताओ इस प्लेटफॉर्म की हाइट क्या है, ये हमें पूछा है। तो हाइट का हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को हम। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक वेल को डग किया, एक कुआं खोदा गया एंड ए प्लेटफॉर्म इज फॉर्म। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो इस वेल से जो मिट्टी निकला है, जो सोइल निकला है, वही सोइल तो इस प्लेटफॉर्म में है। सो वॉल्यूम ऑफ सोइल इन द प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोइल डग आउट फ्रॉम द वेल। बस इस तरह से करना है। ठीक है। बेल की डेप्थ को हमने कैपिटल एच नाम दिया, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर, 7 का हाफ हो जाएगा 7/2 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ को स्मॉल एल, प्लेटफॉर्म की ब्रेथ को स्मॉल बी और हाइट एच। ठीक। तो ये डायमेंशन फिगर में लिखा हुआ है, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर करूँगा। ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस ए वेल इज डग एंड a platform is formed, so volume of soil in platform will be equal to volume of soil dug out from well। ठीक। प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड की शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वेल सिलिंड्रिकल शेप में होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ 22 मीटर, ब्रेथ 14, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म हमें फाइंड करना है। पाई वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर एंड एच हाइट ऑफ वेल या डेप्थ ऑफ वेल 20। सो एच इक्वल टू 22/7 डिवाइड मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 ट्वाइस 20। और ये 22, चलो यहाँ लिखो 22 इंटू 14। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा 22, 2 10 जा 20। सो एच 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 होल डिवाइड बाई, इस 22 और 14 का साइड चेंज करो, दोनों डिवाइड में आएंगे। 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10। सो एच इक्वल टू कितना हो गया 5/2, डिवाइड करो 2.5 मीटर। ठीक। देयरफॉर हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 2.5 मीटर। आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। नाउ 4 हम दे चुके हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 है बेटा, एक कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि सिलेंडर की शेप में है, ठीक। हैविंग डायमीटर 12, इट्स डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस लेट कर लेते बेटा, यहीं पर हम रेडियस आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर, एंड हाइट 15 मीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये देखो फिलअप है पूरा, किससे, आइसक्रीम से, इसमें आइसक्रीम फिलअप है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर। दिस आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन्स, इस आइसक्रीम को कोन्स में फिलअप किया जा रहा है। हुज हाइट, हाइट है बेटा कितना, 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल टॉप, देखो इसमें हेमिस्फेरिकल टॉप है, मैंने पहले ही बना दिया था, ये मैंने पढ़ा था क्वेश्चन, तो हेमिस्फेरिकल टॉप है यहाँ, ठीक। तो इस आइसक्रीम को इन कोन्स में भरा जा रहा है। हाइट 12 है, डायमीटर 6 है, सो इसका रेडियस कितना होगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को हमने स्मॉल एच लिखा, ठीक। विद हेमिस्फेरिकल टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। तो इसमें जो आइसक्रीम है कंटेनर में, सिलिंड्रिकल कंटेनर में, इस आइसक्रीम से ऐसे ऐसे कितने कॉन्स आप फिलअप कर सकते हो, ये क्वेश्चन है, पूछा है कि कितने कॉन्स इसमें फिलअप होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में, आप देखते हो जब भी आइसक्रीम मैन से आप ये आइसक्रीम लेते हो, तो वो वहाँ एक सिलिंड्रिकल कंटेनर से स्पून से आइसक्रीम निकालता है और इस तरह से कोन उसमें फिलअप करता है, ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी वो बना देता है, ठीक है। तो यही पूछा है, इस आइसक्रीम से कितने कोन फिलअप होंगे। तो बेटा इसकी डायमेंशन यहाँ सब लिखी हैं फिगर में, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से समझ लेना। तो कितने कोन्स फिलअप होंगे, अब देखो बेटा हमें पता नहीं कितने कोन होंगे, हो सकता 2 4 6 10 15 20 30 100, कितने होंगे हमें नहीं मालूम। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट n cones can be filled with this ice cream, let n cones can be filled with the ice cream, ठीक है, with the ice cream। so volume of ice cream in n cones will be equal to volume of ice cream in cylinder, ठीक है, क्योंकि इसी सिलेंडर से तो कोन भरे हैं वो, तो उन सभी कोन्स में जितनी भी आइसक्रीम होगी उसका वॉल्यूम इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में जितनी आइसक्रीम है उसके बराबर होगा, ठीक। दोनों को इक्वल रखा। अब n कोन्स का कैसे करेंगे, वॉल्यूम n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन विद हेमिस्फीयर, क्योंकि इस पे हेमिस्फीरिकल टॉप भी है ना बेटा। और आइसक्रीम इन सिलेंडर, इस सिलेंडर की शेप में है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, कैसे, कॉन प्लस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नाउ n देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन है, यहाँ से कॉमन लिया, सो यहाँ h प्लस 1/3 कॉमन, 2 पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, 1 आर बचेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई
कैंसिल करो, वैल्यू पुट करो अब 1/3 आर रेडियस ऑफ कोन दैट इज 3, h हाइट ऑफ कोन 12, 2 r रेडियस ऑफ कोन 3, कैपिटल R रेडियस ऑफ सिलेंडर 6, हाइट 15। तो बेटा इसको सोल्व करना, सोल्व करके देखो h का वैल्यू क्या आता है, सॉरी n का वैल्यू, ठीक है। तो जो भी आएगा लास्ट में फिर आंसर लिखना। देयरफॉर द डैश कोन्स कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। कर लोगे तो कर लेना बेटा, ओके।